इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर। जो बच्चा मदिरा पी के घर लौटते हैं ना, आपको लग रहा है हमारे बच्चे बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पवन भैया, बड़े स्कूल में पढ़ने वाले सबसे बड़े लोग और बड़े लोगों के बड़े पैसे वाले सब जिनके संस्कार नहीं हैं, सब माँ वहाँ ड्रग्स भी लेते मिल रहे हैं। तुम्हें बने रहो, हमारा बेटा जयपुर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है और मंदिर सबसे खराब स्थान है, इसलिए वहां हम भेजेंगे नहीं। सत्य ना माँ, सबसे खराब स्थान इस जगत का देवशास्त्र गुरु की शरण, ये उन्हें अच्छा बनाएंगे और वह स्कूल तुम्हारे बच्चों को बहुत सुंदर बना रहे हैं। हम ही नहीं सुधरे महाराज जी, तो हम बच्चों को वहीं तो ले जाएंगे, नहीं तो बच्चे हमें नहीं कहेंगे माँ तो रात में खाती और हमसे बोलती रात में मत खाओ। हमें तो पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि रात में मत खाओ और माँ स्वयं रात्रि में भोजन करती है। अब हम कैसे मना करें उनको कि रात्रि में मत खाओ। यह जैन कुल है ज्ञानी, जैन कुल, इसमें 6 बजे के पश्चात चौके खुले नहीं मिलते थे। यानी जीव की दशा अच्छे स्थान से वह कभी भी अपने आप को संपर्कित नहीं रखना चाहता और बुरे स्थानों पर जाने से कभी रोकता नहीं है। माँ सुन लो, सुनने में कितनी दम रही है, तो ऐसा जीवन जीने में कितने में अपने आप को बल बनाना पड़ेगा। और नहीं तो कोई बात नहीं महाराज जी, अनंत संसार हमने व्यतीत किया है, इसी कारण से किया है। यानी आज तक अच्छा किसी दूसरे पर नजर डाली जाती है। बच्चे युवा दिन भर यही बातें करते हैं, बेटा अगर तुम उनके जैसे नहीं रहोगे तो तुम्हें सब अलग कर देंगे ना उनसे। अलग रहना ठीक है, लेकिन अब बिगड़े रहना ठीक नहीं है। बुरे बुरे चित्र देखना, बुरी बुरी फिल्में देखना, बुरे बुरे बातों को करना, इससे तुम्हारा पुण्य बंद नहीं हो रहा है। यानी सबको समझा देना कि जो तुम कर रहे हो इसका फल भी सोच लिया करो, कभी कोई अच्छे फल को देने वाला नहीं है। स्थिति यही है भैया, अच्छी चीजों को सुनने में बहुत पुण्य चाहिए। शिखरचंद जी, अच्छा सुनने में देखो जगदीश जी, सभा खाली होने लग गई। क्यों? छूट ना जाए मेरी पाप की प्रक्रियाएं, छूट ना जाए मेरी पाप की प्रक्रियाएं। यानी सत्य है, सत्य है, दुर्लभ से दुर्लभ है जग में बोधि ज्ञान पाना। बोधि ज्ञान तो बहुत दूर है, श्रेष्ठ कुल में आकर श्रेष्ठ धर्म के ऊपर श्रद्धान भी तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। यानी सत्य तो यही है, और फिर भी तुम्हारे कान इसे सुनने में अपवित्र लगते हैं, इसको सुनने में तुम्हें भार आता है। क्यों? हमारी ये प्रवृत्तियां भोगों की छूट ना जाएं। बिल्कुल नहीं छूटेंगी। यानी आज तक महावीर भगवान नहीं छुड़वा पाए पवन भैया, तो अपनी क्या हैसियत। यानी वे भी तो थे, उनने भी तो उपदेश दिए थे, यही उपदेश दिए थे जो हम दे रहे हैं। हम क्योंकि अलग से कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, जिस चीज में हंतूर्ण जीव राशिम, जहां बहुत बहुत जीव राशियों की घात होता हो, ऐसा मधु, ऐसा मांस और सुरापान। सुरापान माँ, आप लोग सब मर्यादित भोजन करते हो ना? अरे महाराज जी, अब मर्यादित भोजन वो तो 6 महीने की पैकिंग अच्छी आती है, वही घरों में आता है, वही मसाला। हमें तो समय ही नहीं मिलता किटी पार्टी अथवा अनेक अनेक प्रकार की पार्टियों से। माँ, किसकी तैयारी चल रही है?
यहाँ कह रहे हैं जो जो वस्तु, ये सुरापान में तो मदिरा ही त्याग कर दो, वही बड़ी बात है। मां सबका त्याग है मदिरा का। मांस की दुकान का जैसा त्याग किया, मदिरा का त्याग किया कि नहीं? जुआ खेलना भी त्याग करना सिखाना पड़ेगा आप जैनियों को। जुए में पैसा लगा रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, और माएँ जाके हाउजी और किटी पार्टी में हाउजी खेल रही हैं। माँ अब तुम्हें जुआ खेलने से सख्त व्यसन, यदि जुआ अगर खेलना लौकिक में बहुत अच्छा होता है, खूब खेलो। लौकिक में बंद नहीं है ना? नहीं महाराज जी, किटी पार्टी में हाउजी तो चलती है ना। सब जुआ है, सब जुआ है। किसी भी तरीके से लोग घर में बैठ के खेला है, चाहे बाजार में बैठ के खेला है। जैसे जुआरी पकड़े जाते हैं, जब कर्म तुम्हें पकड़ के बैठेगा तब उसके फल से को भोगते भोगते रोना। सुरापान माँ, ये मदिरा सड़ा के बनती है। गेहूं को सड़ा दो तो मदिरा बन जाती है। किसी भी वस्तु को सड़ा दो, उसमें अनंत जीव राशि पैदा होना चाहिए। उस राशि का घात होकर मदिरा बनती है। माँ जितनी भी सामग्री आप मर्यादा से बाहर खाते हैं, वह सब मदिरा बन जाती है। अब कहो सुबह का शाम, शाम को सुबह, हमारे पास समय नहीं है, फ्रिज में रख दो आटा और सुबह खा लेंगे। माँ जैसे सड़न प्रारंभ हो जाती है, वह सड़न प्रति समय जितनी मर्यादा जैन धर्म में कही है, उससे बाहर जाते से ही वह मदिरा अथवा नशे का काम करती है। इसलिए तो बासा रोटी खाओ माँ और अच्छी निद्रा आती है। बच्चों को भी वही खाना है, बाहर खाना है, वही सड़ा गला खाना है। इसलिए तो ना तो उनके मस्तिष्क चलते हैं और ना ही वे अपने होश हवास में रहते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा जगदीश जी, मैं क्या करूं, एक गाथा आ जाती है, सबके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं ज्ञानी, लेकिन कह रहा हूं समझ जाओ यथार्थ। बेटा बड़े तो नहीं सुधर सकते, अगर अपना कल्याण करना हो तो जो जिन शासन में कहा गया है वैसा जीवन प्रारंभ कर दो, नहीं तो दुर्गतियों से कोई नहीं रोक सकता। जानजी जी, रात्रि में भोजन करेगा मां नरक का पहला द्वार। अब करो, अचार मुरब्बा नरक का द्वार। तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है धर्म की, अच्छी पूजाएं चल रही है धर्म की। 5 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन जाके शाम को ऐसे स्थान पर बैठे मिलते हैं जहाँ स्थान बैठने योग्य भी नहीं है। पर दब्बम पर कलत्तम, यानी किसी पर स्त्री पर नजर डाली तो रावण आज तक जलाया जा रहा है। इन बच्चों से कह देना, कितनी स्त्रियों को तुमने नजरों से भोग डाला है, तुम्हारी कब कब पुतले जलाए जाएंगे। अपने चित्त से पूछ लेना, नहीं तो कितनों पे बुरी नजर जाती है और केवल बुरे के अलावा कुछ अच्छा किया ही नहीं है, अब उसका फल बहुत अच्छा होगा ना। पर द्रव्य पर कलत्तम, पर द्रव्य पे हरण करना। अब तो मंदिरों पे हरण, और ये कहते हैं हमारा घाटा लग रहा है। क्यों ना लगे, मंदिर की दुकानों पे तो कब्जा करके बैठे हो और तुम्हें घाटा नहीं तो फायदा लगेगा क्या? मंदिर के ट्रस्ट कमेटी में आ गए तो उस मंदिर के ट्रस्ट से अब हम पार्टी करने जाएंगे। पैसा इसलिए लिया था क्या नहीं कि हमारी पार्टी होगी, उसमें हम 3 स्टार 5 स्टार होटल में पार्टी देंगे, और जो पैसा हमने सहयोग के लिए अथवा जिन दर्शन जिन धर्म की प्रभावना के लिए लिया था उसका हम भोग करेंगे। कर लो भोग ज्ञानी। पर दव्य को हरण करने वाला ज्ञानी गहनतम संसार में भ्रमण करता है, तो मंदिर के द्रव्यों पर जितने कुंडली बना के बैठे हैं, ये सब वे ही जीव हैं जो मंदिर के ज्ञानी। जगदीश भैया, जितना बड़ा पद होता है ना, उतनी जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। और यदि पद है तो कभी भी मंदिर में सहयोग तो करना, लेकिन मंदिर की एक पाई लेने का विचार मत कर लेना, नहीं तो उसका गहनतम दीर्घ संसार पर द्रव्य को हरण करने का है। तो जो मंदिरों की द्रव्यों पर हरण करके बैठे हैं
उनसे आज बोल देना, झांसी जी आज की ये आपके पास सब है व्यवस्था, जितना अधिक प्रचारित कर सको इसे प्रचारित कर देना। क्यों अपनी दुर्गतियों का बंद कर रहे हो? क्यों मंदिर के स्थानों पर अथवा पर द्रव्य पर हरण करके बैठे हो? अपने भाई के ही द्रव्य पे दबा के बैठ जाता है। माँ अपने बेटी का द्रव्य दबा के बैठी है, बेटी अपनी माँ का, सासू माँ का द्रव्य दबा के बैठी है। ये सब कुछ इनको दीर्घ काल तक संसार में पाप बंध के कारण उसके फल को देने वाला है। माँ मांस के पिंड का तो त्याग कर दिया ना कम से कम, नहीं तो एक हाथ में महाराज जी रखा रहे, दूसरे हाथ से हम खाते रहेंगे। मदिरा पीने में बच्चे जा रहे हैं, उनको नहीं रोक पाओगे आप, कितने ही समझा लो। माँ अगर कुछ अपने बच्चों का हित चाहते हो तो मंदिर और गुरुओं के पास आने से मत रोको, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा आपके बच्चों को। जैसे अन्य स्थानों पर देख रहे हो वे गली में मदिरा पी के लेटे पड़ते हैं, तुम्हारा ही बच्चा उल्टी करते हुए घर में पड़ा मिलेगा। अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजना ही जिन कुल की सबसे बड़ी, देखो पैसा है ना, ये सबसे पैसा कुछ याद नहीं रखने देता। ठीक है, समझ में आया? रात्रि में भोजन करना छोड़ना नहीं, अचार मुरब्बा खूब अच्छे से खाना, मर्यादा के बाहर का भोजन करना जिसमें खूब जीव राशि है छोड़ना नहीं, मधु का बिल्कुल त्याग करना नहीं। क्यों? आइसक्रीम्स खाना बंद हो जाएंगी महाराज जी, बाहर की बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, माँ बिल्कुल छोड़ना नहीं। यहाँ तक कि हम तो बच्चों को बोलें तो कहना, बच्चे आपका जीवन बहुत लंबा है, अभी तुम्हें क्या देखा है? देखना क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा ही क्या है, अभी क्यों छोड़ रहे हो? तो झांसी जी आपने तो देख लिया ना, अब आप छोड़ दो। अरे वह नहीं, संसार अभी देखा क्या है? अगर बच्चा महाराज जी के पास आ जाए, अबे अबे जैसे आ जाए ना, तो झांसी जी कहेंगे, अबे अभी क्यों ले रहा है दीक्षा, अभी तुमने कहाँ पाप कमाया है, अभी पुण्य क्यों कमाने जा रहा है? अपना ही बच्चा लेने लग जाए, माँ महाराज के पास आना है, दीक्षा की बात नहीं है, लेकिन अगर वह थोड़े से भी नियम संयम में रहे तो तुरंत माँ बिठाल देती है, बेटा नियम मत लेना, अभी बहुत बड़ा संसार है पाप करने के लिए। कैसे पाप करेगा? कि बाहर जाएगा तो कैसे मदिरालय में जाएगा, कैसे दोस्तों के साथ में सिगरेट पिएगा, कैसे वहां हुक्का पिएगा? अभी पाप करने के लिए बहुत बड़ा दिन पड़ा है, इसलिए मंदिर मत जाना, पाठशाला भेज मत देना, ये सब सीख जाएगा वह। और जितने बच्चे सीखेंगे बेटा, तुम्हारे अंदर में जो परिवर्तन आ रहा है ना, ये सब ठोस हृदय हैं, इनके अंदर जा तो रही है बात, लेकिन ग्रहण कुछ भी नहीं हो रही। और अगर बेटा आज ग्रहण कर ली कि कभी कोई कैसा भी हो, मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, जहाँ मांस का पिंड रखा होगा मरण स्वीकार है, लेकिन जीवों के पिंड जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ भोजन करना स्वीकार नहीं है। यथार्थ बेटा, कोशिश करोगे? बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैन कुल में बच्चों को कोशिश करना पड़ती है मांस के पिंडों को छोड़ने के लिए। क्या संस्कार हैं आपके? संस्कार देखिए, बेल्ट, माँ चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्सस तो आप लोग यूज ही नहीं करते होंगे ना, कहीं गाय मर जाए, माँ बिल्कुल गाय मर जाए जल्दी से बुलवा लेना घर पे, उसका मांस निकालना और उसका पर्स बनवा लेना। चमड़े का भी त्याग नहीं कर सकते ना हम। और कहीं पे सांप मिल जाए शुभम, तो अरे सांप जा रहा है, बेल्ट कितना अच्छा बनेगा उसका। जो बेचारे अपने जूतों के लिए, अपने तन को ओढ़ने के लिए मांस के चीज़ों का भी त्याग ना कर पाए, उन्हें जैन कुल में आने से धिक्कार हो। जैन कुल नहीं चाहिए ना, जैन कुल अगली बार नहीं चाहिए ना, करते रहो प्रवृत्ति ऐसी, अनंत संसार मिलेगा, लेकिन जैन कुल तो जिसको पसंद हो वह ऐसी प्रवृत्ति करे और बच्चों को ऐसी प्रवृत्ति कराए, नहीं तो जो है नैया डूबेगी ही डूबेगी। जगदीश जी, इनके सबके चेहरे तो देखो, जैसे हमने इनके प्राण ले लिए हों।
प्राण ले लियो, ऐसा चेहरा दिख रहा है, लेकिन सब करते वही मिलेंगे जो अभी बाहर जाएंगे। माँ देख लो, ये हजारों जिन बिंब तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। जो प्रवृत्ति यहाँ पर निर्धारित की गई है उस अनुसार जीना प्रारंभ कर दो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण करने ये हजारों जिन बिंब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलो महावीर भगवान की। जहाँ विश्वसनीयता नहीं होती है वहाँ प्रतिष्ठा का अभाव हो जाया करता है, और विश्वसनीयता आपकी प्रवृत्ति पर आधारित होती है। जीव जैसी प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति से ही यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति प्रतिष्ठित है अथवा अप्रतिष्ठित है, विश्वसनीय है अथवा अविश्वसनीय है। जब हम अपनी प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखते हैं और कार्य को करते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा और विश्वास को खो बैठते हैं। आज तक जो भी कुछ हमें प्रतिष्ठा प्राप्त है उसमें प्रवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ है। जो प्रवृत्ति है वही आपका चारित्र है, जो प्रवृत्ति है वही आपका चारित्र है। अभी तक जिन शासन की जो प्रतिष्ठा स्थापित है उसका कारण यदि है तो आपकी रहन सहन की पद्धति हो अथवा जीवन पद्धति हो अथवा संस्कारों की प्रवृत्ति हो, संस्कारों की पद्धति हो और चारित्र की उत्कृष्टता हो, वही जिन शासन के इन श्रावकों के लिए परम प्रतिष्ठा दिलाया करती है। जब जब आपको प्रतिष्ठित होना हो अपने ऊपर ध्यान देना प्रारंभ कर दो। जिस जिस सभी के प्रतिष्ठान है यहाँ पर, भैया बापू नगर यानी प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि विश्वसनीयता है। प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा कब तक? जब तक आप पर विश्वास है, और जिस दिन विश्वास खो दिया कि यहां पर भी ठगी होती है, यहां पर भी चोरी होती है, यहां पर भी लोगों को लूटा जाता है, यहां पर ये सारी क्रियाएं होती हैं, वहीं विश्वसनीयता खो जाती है। आज जिन शासन और जिन धर्म की प्रतिष्ठा सर्व अधिक क्यों है? ऋषि हर दुकान पे चढ़ने के पहले जीव को पता होता है यहाँ मैं ठगा जाऊंगा कि बच जाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर।